हाँ। हाँ, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। कल आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, एनिमल किंगडम को, जो कि सबके सब क्या है, नीट लेवल होएगा। और आपको पता है कि नीट में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, और तो उसी हिसाब से कल आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, एमसीक्यू लेवल ही रहेगा, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में लगभग सवाल क्या पूछा गया, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहला देखो पोरीफेरा में, पोरीफेरा के बारे में याद रखना कि इसके बॉडी में बहुत सारा पोर होता है। देखिए, दिस फाइलम्स आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्ज, याद रखना ये बात को, ठीक है। और ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसका बॉडी सिर्फ सेल से बना होता है, ठीक है, याद रखना है। स्पॉन्ज में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनल सिस्टम्स, ठीक है, एकदम याद रखना। बहुत सारा सुराख होता है, उसे ऑस्टिया कहते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर अंदर जाता है, और एक सुराख से बाहर होता है, उसे ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है। इसमें कोनोसाइट होता है, कॉलर सेल, ठीक है, एकदम याद रखना। और क्या है देखो तो, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी वाटर इसकी बॉडी में अंदर जाएगा थ्रू ऑस्टिया से, ठीक है। इसके क्या काम होते हैं, फूड गैदरिंग होते हैं, रिस्पायरेशन होता है, और एक्सचेंज ऑफ फूड गैदरिंग होते हैं, रिस्पायरेशन भी होता है, और एक्सक्रेशन भी होता है, ठीक है, वेस्ट को बाहर निकालता है, देखो यहाँ लिखा हुआ। अच्छा, बॉडी जो है इसका बना होता है स्केलेटल से, जो स्पिक्यूल्स इसे या फिर स्पॉन्जिन फाइबर बोलेंगे इसे, ठीक है। और इसमें बस जो एग्जांपल है वो याद रखना है आपको। देखो एग्जांपल में क्या क्या है, साइकोन है, यू स्पॉन्जिया है, और स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला किसे कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को, और यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बाथिंग स्पॉन्ज। बस और कुछ याद न रखने की जरूरत है। चलो आगे देखो, अब कौन फाइलम है, अब इसके बाद फाइलम आता है क्या वाला, देखो तो सेरेंट्राटा, ठीक है। इसके बारे में याद रखना कि इससे पहले सेल था, ये टिश्यू है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री होता है, देखो याद रखना। इससे पहले असिमेट्री था, ये क्या है, रेडियल सिमेट्री है, ठीक। चलिए आगे देखिए कुछ कुछ बातें इस फाइलम के बारे में, ठीक। चलो देखिए क्या क्या देखना है आपको, याद रखना। देखो तो क्या लिखा हुआ, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट, मतलब इसमें क्या होता है, एक सेल होता है, उसे क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिस्ट, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। और ये जो नाइडोब्लास्ट है वो हेल्प करता है किसमें, एंकरेज में, डिफेंस में, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में। डायजेशन दोनों होता है, इंट्रैक्शन दोनों होता है। एक कोरस होता है इसी में, नाइडोब्लास्ट में, ठीक है, जिसका बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। दो बेसिक बॉडी फॉर्म होता है, पोलिम्प होता है और मेडुसा होता है। या तो पोलिम्प हो गया तो मेडुसा होगा। मेडुसा मतलब अम्ब्रेला से, अम्ब्रेला एम एम अम्ब्रेला, ठीक है, मेडुसा, जैसे कि जेलीफिश। अब पोलिम्प क्या होता है, हाइड्रा वगैरह होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक। या तो पोलिम्प या तो मेडुसा होगा। लेकिन एक ऐसा इसमें एनिमल है जिसका नाम क्या है, ऑबेलिया। क्या नाम है, देखो ऑबेलिया, जिसमें पोलिम्प भी सेप होता है, मेडुसा भी होता है। पोलिम्प बनाएगा मेडुसा कैसे, असेक्सुअली, बोला था पीएम असेक्सुअल। पोलिम्प बनाएगा क्या, मेडुसा कैसे, असेक्सुअली। और मेडुसा बनाएगा पोलिम्प कैसे, सेक्सुअली, किसमें, ऑबेलिया में, ठीक। कुछ एग्जांपल याद करना, उसमें मेन एग्जांपल अडेम्शिया है और गोर्गोनिया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया नीट में, अडेम्शिया और गोर्गोनिया। चलो आगे देखो टेनोफोरा, चलो देखो जरा टेनोफोरा के बारे में। कहा जाता है टेनोफोरा के बारे में, ठीक है, कि टेनोफोरा कॉमनली क्या बोलते हैं, सी वॉलनट या कॉम जेली बोलेंगे। यूजुअली मरीन में रहता है और रेडियल सिमेट्री रहता है, याद रखना। और डिप्लोब्लास्टिक, ये अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हुआ। इसमें कॉम प्लेट होता है। कॉम प्लेट क्या करता है, हेल्प रिस्पायरेशन में हेल्प कर, सॉरी लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये बायोलुमिनेसेंस समझते हो ना, बायोलुमिनेसेंस में होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, बस तुम्हें याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जांपल है एक प्लेरोब्रांकिया, टिनोप्लियाने। चलो आगे देखो, प्लेटी हेलमेंथस मतलब फ्लैट फॉर्म, ठीक। डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म। याद रखना प्लेटी हेलमेंथस फ्लैट वॉर्म है, जहां से स्टार्ट किया हुआ, जहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ और बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हुआ। इससे पहले टेनोफोरा था, और उससे पहले क्या था, नाइडेरिया था। दोनों क्या है, दोनों नाम सी से स्टार्ट होता है, दोनों को दोनों रेडियल सिमेट्री। लेकिन ये कैसा होगा, प्लेटी हेलमेंथस बायलेटरल सिमेट्री होगा, याद रखना। ट्रिप्लोब्लास्टिक और आसिलोमेट, यानी कि बोले थे ना पोरीफेरा से लेके प्लेटी हेलमेंथस तक क्या होगा, आसिलोमेट होगा। इसमें एक सेल होता है, नाम क्या, फ्लेम सेल, जो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन में, एकदम याद रखना। सब मेंबर जिसका नाम क्या, प्लेनेरिया, इसमें क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बॉडी कट जाए फिर भी क्या होता है, बॉडी ग्रो कर जाता है। एग्जांपल के तौर पर टेनिया, टेपवर्म और फेशियोला लिवर फ्लिप। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये फिगर भी देता है, ये फिगर टेनिया का है, ये लिवर फ्लिप का है, ठीक है, देखो ये लिवर फ्लिप नीट में कभी कभी आए हैं, इसे टेपवर्म भी कहते हैं। चलो आगे देखो, फाइलम क्या, एस्केलेमेंथस, ठीक है। बॉडी कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, इसीलिए इसे राउंड वर्म कहते हैं। देखो सर्कुलर मतलब समझते हो, देखो ये घुमा हुआ ऐसे, यहाँ पे घुमा हुआ ऐसे, देखो ये मेल है, जो छोटा, ये जो बड़ी है ये क्या, ये फीमेल है।
फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, याद रखना किसका है, एस्केलेमेंथिस का। ये ऐसा फाइलम जिसमें सबसे पहले क्या देखा गया, ऑर्गन सिस्टम देखा गया, ठीक है, याद रखना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोलेटरल सिमेट्री होगा, और क्या होगा, सीडोसिलोमेट, क्या होगा ये, सीडोसिलोमेट, ठीक है। मस्कुलर फायरिंग सबसे पहली बार इसमें देखा गया, सबसे पहली बार यहाँ सेक्सेस सेपरेट रहा, मेल और फीमेल लग रहा, बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। कुछ एग्जांपल है इसमें जो याद करना है आपको, जैसे एस्कैरिस राउंडवॉर्म, यूक्रेडिया मतलब फ्रेडिया वर्म, बस याद रखना और कुछ नहीं। चलो आगे देखो क्या है, एनिलिडा। एनिलिडा में देखो दो एग्जांपल है, ये नेरिस कनगोजर कहते हैं और ये है लीच जोक, ठीक है। किसमें आता है, एनिलिड्स में आता है, किसमें आ गई, एनिलिड्स में। अब जरा देखो जरा एनिलिड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया, ठीक है। चलो देखो जरा, याद रखना एनिलिड्स में क्या लिखा हुआ देखो तो, ऑर्गन सिस्टम लेवल तरह करेगा, बायोलेटरल सिमेट्री हो गई, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, देखो ये लाइन याद रखना, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सेगमेंट के अंदर सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। और एक्वेटिक एनलेट मतलब नायरिस के बारे में, कनगोजर के बारे में बात हो रही, क्या होता है इसमें, पैरापोडिया होता है। और सर्कुलेशन इसमें क्लोज, देखो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी नॉन कॉर्डेट्स है सबके सब क्या है, ओपन सर्कुलेशन, लेकिन इसमें क्या है, क्लोज सर्कुलेशन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेफ्रेडिया क्या करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन करेगा, बस याद रखना, और इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एग्जांपल है याद रख लेना और कुछ नहीं, ठीक। चलो आर्थ्रोपोडा के बारे में देखते हैं जरा। चलो देखो, आर्थ्रो मीन्स क्या होता है, जॉइंटेड, पोडा मीन्स क्या होता है, लेग होता है, यानी आर्थ्रोपोडा कैसा होता है, जॉइंटेड अपेंडेज होएगा, ठीक है। लार्ज फाइलम होता है, याद रखना, ओवर टू थर्ड, ओवर टू थर्ड क्या होता है, ओवर टू थर्ड क्या होता है, ऑफ ऑल नेम स्पेसीज ऑफ द अर्थ, क्या होता है, सबका सब क्या होगा, अर्थवर्म होगा। आर्थ्रोपोडा यार, अर्थवर्म कह रहे हैं। आर्थ्रोपोडा का बॉडी कवर होता है कैसे, काइटिन से, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, इसका बॉडी बाहर से क्या होगा, हार्ड होगा। अब बॉडी में क्या होगा देखो तो, हेड होगा, थोरैक्स होगा, एब्डोमेन होगा, यानी इसका बॉडी तीन हिस्से में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसमें एक्सक्रेशन के लिए एक पॉइंट है जो याद रखना, ठीक है। एक्सक्रेशन टेक प्लेस किससे होता है देखो तो, मालफिजियंस ट्यूब्यूल से, किससे होगा, मालफिजियंस ट्यूब्यूल से होगा एक्सक्रेशन। कुछ एग्जांपल उसमें खास, सबसे खास इंपॉर्टेंट क्या है, लिविंग फॉसिल, लाइमोलास्टिक। चलो अब देखते हैं मोलस्का। देखो जरा मोलस्का के बारे में क्या है, लार्जेस्ट चिकन फाइलम है ये, ठीक। मोलस्का यूजुअली टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों होता है। बॉडी कवर किससे होता है, कैल्केरियस सेल से होता है। अनसेगमेंटेड बॉडी होता है, बॉडी का तीन पार्ट होता है, ठीक है। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है, ठीक। चलो उसके बाद याद रखना इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल कैविटी इन विच द फिदर लाइक गिल्स, यानी इसमें क्या होगा, फिदर लाइक गिल्स होगा मेंटल कैविटी में, जिसका दो फंक्शन होगा, रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन, याद रखना। अम्बू कैसा होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स, जिसे रेड्यूला कहते हैं। माउथ को क्या कहेंगे हम लोग, रेड्यूला, याद रखना, एग्जाम में तुम्हारा पूछा है बहुत बार, नीट में भी क्वेश्चन आया, ठीक। चलो आगे देखो, कुछ एग्जांपल वगैरह होगा मोलस्का का, वो देख लेना, खास करके क्या देखना, खास करके एप्पल स्नेल्स, डेंटेलम देख लेना, और एक क्या है, एक डेवल फिश है, ठीक है, ऑक्टोपस, जरा वो देख लेना। देखो ऑक्टोपस यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो इकानोडर्माटा के बारे में देखो फटाक से, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, दिस एनिमल हैव, देखिए इंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कैलकेरियस ऑसिकल्स, मतलब कैलकेरियस ऑसिकल्स क्या होता है, इसका स्केलेटन होता है। बॉडी में क्या होता है, स्पाइन होता है, यानी इसके बॉडी में क्या होगा, कांटा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इकाइनोडर्माटा। ऑर्गन सिस्टम एडल्ट जो होगा ना, एडल्ट इकानोडर्मेट कैसा होगा, रेडियल सिमेट्रिकल, पर इसका लार्वा कैसा होगा, बायलेटरल, यानी जो इसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होंगे, कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्री। और एडल्ट कैसे होंगे, रेडियल, एकदम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एडल्ट इकानोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्री, याद रखना। डायसन कैसा होता है, कंप्लीट माउथ कहाँ होता है, लोअर साइड, और एनस कहाँ होता है, अपर साइड होता है। खास पॉइंट देखो क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से क्या होता है, लोकोमोशन होता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रेस्पिरेशन वगैरह होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट होगा, एकदम याद रखना, ठीक है। कुछ एग्जांपल है जैसे क्या है, सी उर्चिन है और एस्टेरिया वगैरह, ठीक। अब क्या देखेंगे, फाइलम हेमिकोडर्ट्स, ठीक है। देखो अब हेमिकोडर्ट्स कैसा होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी गया है, अच्छा खासा बात। असल में ये फाइलम पहले कहाँ था, असल में ये फाइलम पहले कोडेट्स में ही था, अब इसे निकाल के एक अलग फाइलम रखा गया, इसका नाम क्या है, हेमिकोडर्ट्स, जो कि नॉन कोडेट्स में आता है, ठीक है। सब फाइलम कोडेट्स में था, इसे हटा दिया गया वहां से। अब याद रखना
हेमिकोडेट्स हैव रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर, एक रुडिमेंट्री होता है, बेकार का एक स्ट्रक्चर होता है, कोई काम नहीं है, उसे क्या कहते हैं, स्टोमोकोड कहते हैं। कहाँ पे, कॉलर रीजन पे। देखो कौन रीजन पे, कॉलर रीजन में। जो स्टोमोकोड कैसा होता है, नोटोकोड की तरह होता है, इसीलिए इसे पहले कहाँ रखा गया था, कॉडेट्स में रखा गया था, पर अब निकाल दिया गया। अच्छा देखो ये इंपॉर्टेंट खास पॉइंट है, एक दो बार पूछा है, ठीक है, नीट एम्स में पूछा है कि दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल, ठीक है, वर्म लाइक मरीन एनिमल होगा ये, ठीक। अच्छा बॉडी क्या, देखो तो बॉडी सिलेंड्रिकल होगा, और क्या होगा देखो तो, प्रोबोसिस, ऊपर वाला पार्ट प्रोबोसिस होगा, उसके बाद देखो ये पार्ट प्रोबोसिस है, ये कॉलर, ये नीचे वाला क्या, ट्रंक है। देखो कॉलर में क्या है, एक देखो ये इसे कहते हैं स्टोमोकोड, और ये प्रोबोसिस अपर पार्ट है, ठीक है। इसका काम देखो क्या लिखा है, देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, देखो तो प्रोबोसिस है, यानी वो पार्ट है जो बॉडी का अपर पार्ट है, ये बॉडी से गंदगी को भी बाहर निकालता है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। अब बीच में कॉलर है, उसी में क्या, कॉलर में स्टोमोकोड है, जो कैसा होता है, नोटोकोड की तरह ही होता था, फॉल्स नोटोकोड है, याद रखना ये बात, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना क्या है, ब्लानोग्लोसस और क्या है, सकोग्लोसस, ब्लानो और सकोग्लोसस। चलो इधर हम अब पढ़ेंगे कोडेट्स। तुम्हें पता है ना कोडेट्स के बारे में, तुम पढ़ चुके हो बढ़िया से, ठीक। चलो देखो, नोटोकोड प्रेजेंट होगा, तुम्हें पता है नोटोकोड क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रायनिक स्टेज में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, डोर्सली साइड मेसोडर्मली ओरिजिन, ठीक है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग नोटोकोड कहते हैं, और जिसमें नोटोकोड होगा उसे कोडेट्स कहेंगे, जैसे कि हम लोग कोडेट्स में आते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होगा, डोर्सल्स एंड हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कह रहा है, कैसा, डोर्सल मतलब पीछे साइड होगा, हॉलो होगा, और सिंगल एक ही होगा। फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होगा। हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल होगा, पोस्ट एनल टेल होगा। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, देखो तो नॉन कोडेट्स होगा, ठीक है। जस्ट कोडेट्स के अपोजिट में क्या है, मतलब जिस उसका अपोजिट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, वो नॉन कोडेट्स वाला होगा, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है ना कोडेट्स को बांटा गया किसमें, यूरोकोराटा, उसी को हम लोग ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, और एक और क्या है देखो तो, सिफालोकोराटा,